सुप्रभात। एक नई सुबह के साथ एक बार फिर हम आपके सामने नई सोच को लेकर आए हैं और ले चलते हैं समाचार पत्रों की खबरों के विश्लेषण की दुनिया में। आज से फिर परिवर्तन करते हैं। एक वीडियो में आपको केवल शहडोल की एक ही जिले की खबरें मिलेंगी, फिर अलग वीडियो में आपको अलग जिले की खबरें मिलेंगी। ये उन पाठकों की मांग पर किया गया है जिनका कहना है कि हमें एक ही वीडियो में अपने जिले की खबरें चाहिए, जिनके पास समय नहीं है कि दूसरे जिले की खबरों के लिए वो स्लाइड खसकाते रहें। इसीलिए आज से एक बार फिर पहले के जैसे परिवर्तन कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको शहडोल के तमाम प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले शहडोल का पत्रिका आपके सामने है पेज पर, और देखेंगे कि क्या खबर पत्रिका ने छापी है। पहले से ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी, एसआईआर में ड्यूटी से बड़ी और समस्या। एसआईआर ने वाकई में दिक्कतें तो बढ़ाई हैं और प्रशासन इस पर क्या सोच रहा है वह तो जो भोपाल और दिल्ली के आदेश हैं उन्हीं से उन्हें फुर्सत नहीं है, लेकिन शिक्षकों की तो गत होती जा रही है। इसके बारे में कम से कम विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए, तभी चुनावों में हो सकता है उसके साथ खड़ा रहे कोई। फिलहाल दूसरी खबर को ले चलते हैं कि कल एक बड़ा खुलासा किया शहडोल पुलिस ने। आदिवासियों के नाम पर बैंक से वाहन फाइनेंस करा, महंगे दामों में बेचने वाला गिरोह पकड़ाया। ये वाहन जो है दूसरों के नाम पे फाइनेंस करते थे और उसे बेच देते थे। सिंहपुर पुलिस का ये बड़ा खुलासा है। और दूसरी खबर है, मंदिर में शिवलिंग चुरा ले गए बदमाश। अभी साईं मंदिर जो शहडोल में था उसका जो चोरी हो गए थे मुकुट, उसका तो पुलिस पता नहीं लगा पाई। अब बुढ़ार में भी ये हाल है। पुलिस को ध्यान देना चाहिए, कर क्या रही है पुलिस। जब हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। लोगों में खौफ ही खत्म हो गया ऐसा लग रहा है। नियंत्रित होकर ट्रक पलटा, चालक क्लीनिक घायल हो गए। सड़क किनारे खड़े वाहनों का पुलिस ने काटा चालान। बहुत अच्छा किया, रोज काटिए। विशाल मेगा मार्ट वाली लाइन में जाइए, पूरी लाइन में शहडोल में ये हाल है। हद हो गई। क्या कर रहे हैं यातायात पुलिस। एक समय तो अच्छा काम कर रहे थे, डेली फोटो खिंचवाते थे, डेली जाते थे, ट्रेनिंग देते थे। अब क्या सब शांत हो गया है या सबसे कुछ व्यवहार बन गया है। व्यवहार मत निभाइए, नौकरी करने आए हैं तो नौकरी करिए। ये देखिए के स्क्वायर वाली पूरी लाइन में जाइए, दोनों तरफ देखेंगे कि आपको गाड़ियां खड़ी दिखेंगी, बिल्कुल नहीं देख रहा है कोई। ऐसा थोड़ी ना होता है। सीएम के कार्यक्रम के नाम पर हरे भरे पेड़ काट दिए, हद हो गई। सीएम आए नहीं और पेड़ काट दिए। सीएम साहब को भटिया आना था, कार्यक्रम के लिए पेड़ काट दिए हरे भरे। क्या खबर है, हद हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता है। कोहरे की चादर में लिपटा रहा शहर। देखिए, बाहर जा रहे हैं तो बाहर की हेडलाइट जला दीजिए और दूसरी भी चीजों को देखिए, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। स्थानीय पन्ना आपको दिखाते हैं। प्रबंधन ने किसानों की कुछ मांगों को पूरा करने का समय दिया है और ये हड़ताल समाप्त। 2 दिन पुरानी खबर पत्रिका छाप रहा है। कल दूसरे अखबार में खबर आई थी, परसों का मामला है और आज खबर छप रही है एक दिन लेट। काफी लेट। पत्रिका को जो जिम्मेदार है उन्हें ध्यान देना चाहिए। रामसखा आश्रम में चल रहा 365 दिन का अखंड मानस चल रहा है और भोपाल में महाविद्यालयीन जो मैच चल रहा था उसे जीत लिया गया। तो ये थी पत्रिका की खबरें और पत्रिका के बाद देखेंगे कि नई दुनिया क्या लिख रहा है। नई दुनिया ने कोहरे की चादर को दिखा दिया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वाकई में बिल्कुल सही हो रहा है ये, और ऐसा लग रहा है कि दोपहर के बाद सूरज निकल रहा है। ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे आमजन। सीवर लाइन ने तो हदें पार कर दी। कांग्रेस वाले कुछ करेंगे इस मामले में। प्रतिपक्ष नेता जो है और कांग्रेस के जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, सीवर लाइन को लेकर तो उन्होंने भी जैसे मुंह बंद करके रखा हो। अजय अवस्थी ने जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद भी नहीं कर रहे। ये नियंत्रित होकर ट्रक पलटा, ये तो पत्रिका ने भी खबर छापी है जो मैंने पहले आपको बताई। पड़मनिया में फुटबॉल टूर्नामेंट का आज फाइनल, जाइए बढ़िया लुत्फ उठाइए। धनपुरी में भी हो रहा है। दीदी कैफे से दूर हुई 5 परिवारों की आर्थिक तंगी। ये दीदी कैफे शहडोल की खबर छापी है रविंद्र वैद ने, और जो शहडोल में वाकई में दीदी कैफे जो है उसके जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा चला रहे हैं वहां पर जो महिलाएं चला रही हैं कलेक्टर में। और आसपास की खबरें बताते हैं। नई दुनिया ने आंचलिक की खबरें क्या छापी है, ये वही खबर है, पुरानी खबर इन्होंने फिर छाप दी। जैसे कि 2 दिन कल का ये खबर दूसरे अखबारों में छपी, अनशन समाप्त हो गया और इसमें आज छप रही है। इंदौर की घटना के बाद पीने के पानी की शुद्धता को लेकर प्रशासन चौकन्ना हुआ, ये भी पुरानी खबर है। कल अखबारों ने सुर्खियां बनाई थी। नई दुनिया की दोनों खबरें पुरानी है। बालाघाट में बेंगलुरु से जीते अपने मैच। और चलिए दूसरी खबर देखते हैं। देश समाज के उत्थान में युवकों की महती भूमिका, कुल सचिव की खबर है ये। कुलपति विश्वविद्यालय की खबर है, पंडित शंभुनाथ शुक्ल की। चलिए दैनिक भास्कर क्या लिख रहा है, नई है कि पुरानी खबरें देखते हैं। बिजली की चकाचौंध तथा लुभावने वादों के बीच मुरझाते युवकों के चेहरे और हक की खातिर लड़ते प्रभावित ठेका श्रमिक। बहुत अच्छी खबर छापी है। अनूपपुर की खबर है। अडानी, टोरंटो, एमबी हिंदुस्तान जैसी बड़ी कंपनियां अनूपपुर में आ रही।
4 नए पावर प्लांट लग रहे हैं, मालूम है आपको? ये अडानी ने अभी से शोषण करना शुरू कर दिया। ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। ठीक है, केंद्र सरकार में आपकी चलती है, लेकिन यहाँ तो लोगों का हक दीजिए, तभी ना कोई काम करेगा आपके यहाँ की। ऐसे ही चलेगा। अमरकंटक में क्या हो रहा है? अमरकंटक में सरकारी बिजली कंपनी भी कर्मचारी को शोषण कर रही, ये भी वही हाल है। चचाई में पावर प्लांट लगना है, उसका भी वही हाल है। संजय गांधी उमरिया में क्या है? अधिक लागत से कम लागत काम करने वाले सबसे आगे। पावर प्लांट जहां जहां हो रहे हैं सबकी जगह ही आ रहा है। मोजरवियर ने 2.5 दशक के बाद पूरे वादे नहीं किए। टोरंटो रोजगार व CSR के मुद्दे वादे अधूरे। 1 2 3 4 5 4 5 पावर प्लांट है संभाग में, सबकी अच्छी खबर छापी है भास्कर ने। धनपुरी में यह कैसा विकास? नपा कार्यालय के सामने ही चैम्बर खुला, कार फंस गई। ये देखिए, विकास के वादे कर रहे हैं धनपुरी के नेता। विपक्ष तो जैसे सो ही गया, उसकी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन भास्कर ने अपना फर्ज निभाया है। धनपुरी से नहीं है, शहडोल से खबर छपी है। देखेंगे इस खबर को। ये नगर पालिका के सामने चैम्बर खुला। ध्यान दीजिए, फुटबॉल खिलाने से कुछ नहीं होता है। हाईवे में आवागमन पर असर, ट्रेनों की रफ्तार हुई कम। कोहरे की खबर तो वाकई में पत्रिका ने भी छापी, नई दुनिया ने भी। और अब देखेंगे, आदिवासियों के नाम पर फाइनेंस करा भेज देते थे वाहन। शिवपुर पुलिस की जिस खबर को पत्रिका ने लीड में दी, अच्छे बड़े में छोटे से में निपटा दिया। अच्छे है, चलिए दूसरी खबर देखते हैं, दूसरे अखबार क्या कह रहे हैं। तो ये है राज एक्सप्रेस। राज एक्सप्रेस क्या कह रहा है? कड़कड़ाती ठंड में टाकों के दर्द के साथ ऑटो में झटके खाने को मजबूर महिलाएं, जिम्मेदार मौन। ऑपरेशन के बाद मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तो संजीदा रहना चाहिए। देखिए, सुनील मिश्रा की रिपोर्ट है, ऑपरेशन के बाद कोई मरीज आया था और उसके बाद उसे ऑटो में जाना पड़ा प्रसूता को। कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो बिल्कुल इसमें ध्यान देना चाहिए। और वही बुढ़ार की खबर, चोरों ने मंदिर में शिवलिंग चोरी कर दिया। ये भी हालांकि पुरानी खबर छापी है राज एक्सप्रेस वालों ने, एक दिन पुरानी खबर है। ध्यान दीजिए। दुकानदारों को अल्टीमेटम, शहडोल में अवैध मॉडिफिकेशन पर पुलिस का प्रहार, हुई कार्रवाई। नियम तोड़ा तो अब सीधे जेल जाएंगे मालिक। सुप्रीम कोर्ट, क्या मामला है? प्लाटिंग की खबर है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन शहडोल तो वाकई में अजब है, गजब है। रमसोहरा खरीदी केंद्र में लिए व्यवस्था तो भड़की विधायक। विधायक जी, भड़कने से कुछ नहीं होना, एक्शन लीजिए। अधिकारी क्या कर रहे हैं उनको बताइए कि क्या करना है, और क्या केवल भड़क के आप चले आती हैं। देखिए, सब्जी मंडी में आप गई थी, बोले ठेले हटाओ, फिर ठेले लग गए हैं। मनीषा सिंह जी, आप विधायक हैं, जिम्मेदार हैं, दूसरी बार की विधायक हैं। चलिए आगे चलते हैं, और किस खबर ने, किस अखबार ने क्या छापा। ये हरिभूमि क्या कह रहा है? देखिए, खाकी और खनिज विभाग ने टेक दी घुटने। शहडोल में रेत राज का खूनी खेल, नदियों में सीना चलनी। ठेका नहीं है शहडोल में 6 महीनों से किसी का भी, लेकिन निर्माण पे निर्माण हो रहे हैं और खनिज विभाग तो सो रहा है एकदम बिस्तर पर मस्त। अब जिम्मेदारी पुलिस ने संभाल रखी है। सुहागपुर में पयासी जी, तो आप बुढ़ार आ जाइए, तो यहाँ पर चेतराम है। हर थाने में एक व्यक्ति लगा हुआ है जो पूरी हिसाब किताब रख रहा है, लेकिन प्रभारियों को पता नहीं है, SP को पता नहीं है। कैसे चलेगा? गाड़ियां दौड़ रही हैं, इसीलिए लिखा गया खाकी और खनिज विभाग ने घुटने टेक दिए हैं शायद, और खुली छूट दे दी है। विश्वविद्यालय की खबर छाप दी जनसंपर्क से आई हुई। नशे में धुत चालक ने वाहन पलटा दिया, ये दूसरे अखबारों में भी आपने खबर पढ़ी। और विधायक मनीषा सिंह, दो अखबारों में आपकी खबर लगी है। कुछ तो करना पड़ेगा, एक्शन अवतार हो चुका है आपका, लिखा है, बहुत अच्छी हेडिंग है। शहडोल में भगवान भी सुरक्षित नहीं, वही खबर, भगवान सुरक्षित नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। नल जल से लेकर सड़क तक हर योजना में घोटाले की बू। केशवाई पंचायत में करोड़ों का खेल, कल किसी अखबार ने छापी थी शायद, वही घूमी फिरी हुई खबर है। सड़कों पर उतरा शिक्षक समुदाय, उमरिया की खबर है। तो ये थी शहडोल, उमरिया, रानूपुर की प्रमुख समाचार पत्रों की खबरें। और इसमें आपको दिखाएंगे कि कुछ समाचार पत्र शायद रह गए हैं, जैसे स्थानीय समाचार पत्रों में हम आपको दिखाएंगे। इधर देखेंगे कि हाल हलचल का पन्ना क्या कह रहा है। भाजपा युवा मोर्चा, नेता ने इंजीनियर पर खोला भ्रष्टाचार का मोर्चा, जीरो टॉलरेंस पर सवाल। किस्वाही में पंचायत का मामला है, भाजपा के लोग शिकायत कर रहे हैं, अखबारों में आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, होना चाहिए। ये वही एक्सीडेंट की खबर है। और ये पुलिस अधीक्षक की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अच्छा काम किया, साधुवाद है आप सभी को इसके लिए कि कम से कम पकड़ा तो सही। उनको भी पकड़ लीजिए, वो मंदिर में डाका डाल रहे हैं। अगले पन्ने में जाते हैं, अगला पन्ना क्या कह रहा है। ये दैनिक समय का पन्ना है। दैनिक समय का 8वां पन्ना जो होता है, उसमें स्थानीय खबरें रहती हैं। दमन के कब्जे से अपनी भूमि मुक्त कराने के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं 75 साल के वृद्ध। कलेक्टर से इंसाफ की गुहार लगाई है। कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में जाइए, देखिए कितने पत्र पड़े हैं, अकेला नहीं है। कलेक्टर साहब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्या है ये। और एकादशी मुखी हनुमान डोंगरिया टोला में 9 वर्ष में प्रसाद वितरण लगा रहा। भाजपा नेता अरुण गौतम को मातृ शोक है। ओम शांति। अनूपपुर में मौत के तार बिछा रहा ठेकेदार और इंजीनियर, हाई टेंशन वायर। ये 2 दिन पहले खबर छपी थी, वही खबर है।
जैतहरी की, सीटू कार्यालय जैतहरी की खबर है। और इसके अलावा शहडोल के 8वें पन्ने में लगता है इतनी ही खबरें छपी हैं, और दैनिक समय में, दैनिक भारती का आज पन्ना में नहीं मिल पाया, इसके लिए खेद है। तो आज से हमने अलग अंदाज में, चुटीले अंदाज में कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हम दिखा दें। पूरे शहडोल के समाचार पत्रों का हमने विश्लेषण कर दिया, आपके सामने रख दिया। अगले स्लाइड में उमरिया और एक तरफ खसकाएंगे तो अनूपपुर। नमस्कार, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद।